अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू डू सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। यानी कि पीआर में सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन किस तरह की जाए। अगर आप गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं या गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या टियर 1 रिटेलर हैं, तो आपके लिए सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन और सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है। तो देखते हैं जी कि सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कुछ चाहिए, क्या प्रोसीजर होगा। तो आपका एनटीएन बना होगा जी। आप सबसे पहले जाएँगे आईआरएस एफबीआर पे। तो ये जो पहला लिंक होगा ये आप इसको आप फ़ॉलो करेंगे। उसके बाद आपका एनटीएन बना होगा। याद रखिएगा कि इसके लिए एनटीएन होना ज़रूरी है जी। तो एनटीएन अपना जनरेट करवा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके लॉगिन पर्टिकुलर्स आ जाएँगे जी। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। ये सामने आपका जो पहला ही ये ड्रॉप डाउन है रजिस्ट्रेशन का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन है। तो सिंपली आप ये फॉर्म्स आ जाएगा और इधर आपका आ जाएगा, ये लास्ट पे आ रहा होगा सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 का फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड वॉलंटरली थ्रू सिंप्लीफाइड। तो ये वाला प्रोसेस आप करेंगे रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के बाद ये फॉर्म्स पे ही आ रहा होगा और उसके बाद ये 14 वाला फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड वॉलंटरली थ्रू सिंप्लीफाइड सेल्स टैक्स। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये आपके पास इस तरह का एक, आप कह लें कि एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें वो पूछ रहा है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं कि नॉन मैन्युफैक्चरर हैं। तो मैं एज ए नॉन मैन्युफैक्चरर कर रहा हूँ। नॉन मैन्युफैक्चरर के केस से आपकी रजिस्ट्रेशन फौरी हो जाएगी। और अगर आप इधर मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसकी पिक्चर्स वगैरह भी अटैच करनी पड़ेंगी। और मैन्युफैक्चरिंग के केस में डिपार्टमेंट का एक विजिट होगा और उस विजिट के बाद आपकी जो है ना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। एक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आके देखेगा कि आप एज ए मैन्युफैक्चरर रजिस्टर होने के लिए अहल भी हैं कि नहीं है। उसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखेगा, आपकी मशीनरी देखेगा, आपकी फैक्ट्री देखेगा, इस तरह की चीज़ें। अच्छा जी, तो मैं नॉन मैन्युफैक्चरर ही हूँ और एज ए मैं कर रहा हूँ सोल प्रोप्राइटर। तो इसने ये मेरी चीज़ें ऐड कर ली, फेच कर ली। अगर मैं एज ए कंपनी करता तो उधर इसने कंपनी का किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का उसने सीएनआईसी नंबर मांग लेना था। आगे वो कह रहा है जी कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स ऐड करें। तो सिंपली आपने बैंक से ले लेना है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये होता है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। कोई भी बैंक आपको ये अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा, प्रोवाइडेड एट कि आपका उस बैंक में अकाउंट ओपन हुआ हो। तो जो अकाउंट नंबर है वो आपने ऐड करना है। सिंपली आप प्लस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद वो पूछता है कि अकाउंट की टाइप क्या है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कौन सा है। करंट आ गया, फॉर्म आ जाएगी करंट अकाउंट। इंस्टीट्यूशन पूछ रहा है कि बैंक कौन सा है, ब्रांच कौन सी है। आप इधर से सर्च कर लेंगे जो भी आपका बैंक होगा और जो ब्रांच होगी। तो मैं ये सर्च कर रहा हूँ जो इसके ऊपर ही अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के ऊपर ही लिखा हुआ है। और तो ये मेरे पास ये ब्रांच आ गई। इसको सिंपली मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद वो पूछ रहा है आईबीएफटी और आई बैन। तो आईबीएफटी भी आपके पास लिखा होगा और आई बैन भी आपके पास लिखा होगा। इवन दो अगर आपके पास आई बैन नहीं है तो आप सर्च भी कर सकते हैं जी।
अच्छा जी, ये आईबीएफटी आ जाएगा। इसके बाद एज इट इज़ आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट से देख के आई पैन ऐड कर लेंगे। करेंसी आपकी पीकेआर में आ जाएगी, क्योंकि यूजुअली पाकिस्तान करेंसी में ही आपका अकाउंट ओपन होता है। अकाउंट ओपनिंग डेट भी आपकी लिखी होगी आपके अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट में, तो आपकी अकाउंट ओपनिंग डेट आ जाएगी। कैपेसिटी में ओनरशिप, अकाउंट आपके नाम पे है तो ओनरशिप आ जाएगी। और वो कह रहा है कि आपका कितने परसेंट शेयर है इस अकाउंट में, तो 100% आ जाएगा। ये आप डिटेल्स ऐड करके सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, ये आपका अकाउंट ऐड हो गया। इसके बाद आप मल्टीपल अकाउंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस के एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, और इधर से आप इसको टिक कर देंगे कि ये मेरा प्राइमरी अकाउंट है। अच्छा, उसके बाद आप बिज़नेस पे आ जाएंगे, और जैसे ही आप बिज़नेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ये सिर्फ प्रिंसिपल एक्टिविटी आ गया, सेल्स टैक्स एक्टिविटी और एफईडी नहीं सेलेक्ट किया हुआ। तो सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे जी, एडिट बिज़नेस पे, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे एडिट एक्टिविटी पे। तो एडिट एक्टिविटी पे तो आप देख सकते हैं कि क्लिक नहीं हो रहा, तो सिंपली आपको एक और एक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी, जो होगी आपकी सेल्स टैक्स एक्टिविटी। इधर से आप दोबारा आपकी जो एक्टिविटी होगी, सपोज मेरे केस में जनरल ऑर्डर सप्लायर है, तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर लूँगा और बिज़नेस की स्टार्ट डेट आ जाएगी आपकी। तो एज़ इट इज़ आप स्टार्ट डेट लिख लें। तो ये देखें जी, ये मेरी सेल्स टैक्स एक्टिविटी ऐड हो जाएगी एक। तो ये जब तक आप सेल्स टैक्स एक्टिविटी ऐड नहीं करेंगे, आपका ये प्रोसेस आगे नहीं जाएगा। तो ये अब मेरी ये प्रिंसिपल एक्टिविटी है और ये मेरी सेल्स टैक्स एक्टिविटी है। एक आपकी एक्टिविटी प्रिंसिपल होगी और एक आपकी सेल्स टैक्स होगी, बोथ नहीं होगा आपका। तो ये मेरा बिज़नेस आ गया और ये इसकी प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ आ गई। इसके बाद आपने यूटिलिटीज़ की डिटेल ऐड करनी है। अच्छा, यूटिलिटीज़ में आपका बिल आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, टेलीफोन का, जो भी आप बिल ऐड करना चाहें, लेकिन यूजुअली जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा। तो आपका जो बिल होगा आप उसकी डिटेल्स ऐड कर लें इधर। सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको एक्शन पे ले जाएगा। एक्शन पे आपने प्लस पे क्लिक करना है, और इधर जो भी आपकी कनेक्शन की टाइप होगी, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, जो भी है, फॉर्म में पूछ रहा है कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस है, इंटरनेट है, जो आप ऐड करना चाहें। तो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं इसका जो रेफरेंस नंबर है वो कॉपी कर लूँगा और सिंपली वो पेस्ट कर दूँगा जी। पे से मुराद ये है कि आपने उसको लिखना है। तो ये मेरे पास रेफरेंस नंबर आ जाएगा। मैं सिंपली इसको ऐड कर दूंगा, जो आपके बिल का टॉप लेफ्ट होगा उसके ऊपर ही आ रहा होगा। प्रोवाइडर ये आप देख सकते हैं, लेस्को, गैपको, आइस्को, जो भी होगा आपका। इसके अलावा जो कनेक्शन की डेट है वो भी आपके मीटर के ऊपर ही आ रही होगी, तो ये भी आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन की डेट आ जाएगी, कनेक्शन की डेट मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, एंड देन वो आपसे मांग रहा है अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स देखें, पहली जो 3 है वो कंपलसरी हैं फॉर नॉन मैन्युफैक्चरर, जो एंड वाली 2 हैं वो कंपलसरी हैं फॉर मैन्युफैक्चरर। और जो आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, ये इसकी तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन फ़ौरन हो जाएगी, लेकिन मैन्युफैक्चर के केस में विज़िट होगा जी, डिपार्टमेंट का कोई जो रिप्रेजेंटेटिव है वो विज़िट करेगा आपकी बिजनेस प्रेमिसेस पे, और उसके बाद ही आपका विजिट होगा, रजिस्ट्रेशन होगी। तो ये अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आ गया। उसके बाद वो कह रहा है जी यूटिलिटी बिल्स की पिक्चर्स, यूटिलिटी मीटर की पिक्चर्स। तो आपका जो मीटर होगा आपने उसकी पिक्चर्स अटैच कर देनी है। तो ये मेरे पास बिल की पिक्चर्स आ जाएंगी, और वो कह रहा है बिजनेस प्रेमिसेस की पिक्चर्स अटैच करें। तो बिजनेस प्रेमिसेस की पिक्चर्स भी मेरे पास आ जाएंगी। अच्छा, अगर आपने देखना है कि आपकी अटैचमेंट्स ठीक हुई हैं कि नहीं, तो आप इस पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। अगर मैं ऑफिस प्रेमिसेस देखूं तो ये देखें, ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, ये मेरी अटैचमेंट्स पूरी हो गई। उसके बाद आप चेक कर लें जो आपकी डिटेल है वो आपने ठीक ऐड की है कि नहीं की। तो मैं अपनी डिटेल्स को एक दफ़ा वेरीफाई कर लेता हूँ।
इसके बाद आप सिंपली जाएँगे एट्रीब्यूट पे। एट्रीब्यूट पे वो पूछ रहा है कि आपको टेम्परेरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए या परमानेंट? तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे और नो पे क्लिक कर देंगे। सिंपली अगर आपने गलती से ये सेलेक्ट कर लिया येस, तो आप इस पे इलेक्शन ये क्लियर वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो हम जनाब टेम्परेरी सेल्स टैक्स नहीं ले रहे, हम परमानेंट ले रहे हैं, तो इस वजह से मैंने नो किया हुआ है। तो ये मेरी डिटेल्स पूरी हो गई। इसके बाद सिंपली आप अगर आपने प्रॉपर्टी वगैरह चेंज करनी है तो वो देख लीजिएगा। इसके बाद सिंपली आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई। ये आपकी आउटबॉक्स में आ रही होगी और थोड़ी देर में ये आपकी आउटबॉक्स से निकल जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप जाएँगे अपना किसी भी नादरा सहूलत पे या नादरा के ऑफिस में और आपने अपनी सेल्स टैक्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है। नादरा सहूलत की दुकानें आपको मिल जाएँगी हर जगह पे। जैसे आपकी ईज़ी पैसा की शॉप्स हैं, वैसे ही आपकी उन्हीं लोगों ने नादरा सहूलत भी रखा होगा। तो वो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर देंगे और सिंस देन आपका जो होगा जीएसटी वो ऑपरेट हो जाएगा। अच्छा जी, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इसका अभी क्या आ रहा होगा। सो अभी ये थोड़ी देर में जो एप्लीकेशन है ये भी आपकी कंप्लीटेड टास्क में चली जाएगी। अगर मैं इसकी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी करूं तो ये देखें जी, अभी रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स नो आ रहा है और जैसे ये पर्सन जो है ये रजिस्टर्ड हो जाएगा सेल्स टैक्स में, तो इधर इनका से रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स यस आ जाएगा और आगे डेट आ रही होगी और ये जो इनका होगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस से इनकम टैक्स एक्टिव और सेल्स टैक्स ऑपरेटिव आ जाएगा। तो ये देखें जी, ये सेल्स टैक्स का जैसे ही हमने सबमिट किया, ये देखें जी, ये आउटबॉक्स से निकल गया और उसके बाद ये कंप्लीटेड टास्क में चला गया। तो ये आप ऑर्डर दे सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये आपके पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर आ जाएगा और ये देखें जी, एट्रीब्यूट में उसने क्या लिखा हुआ है, ग्रांटेड एक्सेप्टेड। तो ये जो आपकी सेल्स टैक्स की एप्लीकेशन है ये एक्सेप्ट हो चुकी है और इसके बाद आप बायोमेट्रिक करवाएंगे और अपनी जो सेल्स टैक्स इनवॉइसेस देना स्टार्ट कर दें और उसके बाद आप पे कंपल्शन आ जाएगी कि मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न्स अपने सबमिट करें। सो थैंक यू सो मच, ये था आज के लिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो नंबर मैं छोड़ दूँगा साथ डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने मेरे से करवाना है तो आप मेरे से भी करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।